बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज मैं बनाऊंगा मज़ेदार सा फिश का सालन। बड़ा मज़ेदार टेस्टी लाजवाब बनेगा इंशाल्लाह ताला। जो खाएगा उंगलियां चाटेगा। मेरे तरीके से बनाइएगा, मेरे साथ वो रहिएगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी में आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी ऑथेंटिक चीज़ें और बड़ी मज़ेदार सी इसमें चीज़ें होगी। चले जी, अपना मज़ेदार सा फिश का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, करते हैं अपना फिश बनाने का प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना घी गरम करेंगे। घी गरम करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज के। इनको करेंगे अच्छे से फ्राई और करेंगे थोड़ा सा हल्का ब्राउन। फिश हमारी वो कई तरीक़ों से बन सकती है, पर मैं बनाऊंगा लाजवाब सी अपने देसी स्टाइल में, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और खाने में लगे मज़ेदार। ये देसी रेसिपियों वाला नुस्खा है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। पहले हम बनाएंगे मसाला। मसाले में डालेंगे अपनी फिश में डालेंगे अपना मज़ेदार सा दही। लाजवाब सी बनेगी रेसिपी। चलो जी, प्याज़ों को ब्राउन करते हैं। ब्राउन करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उतनी देर तक ये ब्राउन हो ले। मज़ेदार से हमारे जो प्याज है ब्राउन होने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। बड़ी जल्दी बड़ा मज़ा आएगा खा के, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। ये रेसिपी बड़ी कमाल की होने वाली है इंशाल्लाह ताला। देसी स्टाइल में बनाऊंगा और बहुत ही लाजवाब बनेगी। चले जी, प्याज अपने ब्राउन होने वाले हैं। हम थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाते हैं और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। याद रखिए, ये जो वाला चमचा है, इसके साथ आपने सिर्फ मसाला बनाना है। इसके साथ फिश को नहीं हिलाना, वरना फिश हमारी टूट जाएगी और इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा जो प्याज है ब्राउन हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ले जी, प्याज हमारा माशाल्लाह ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है। प्याज ब्राउन हो चुका था, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज़ों को करेंगे एक जान और मज़ेदार सा इनका पेस्ट सा बना लेंगे। ये बहुत ही आला किस्म की जो चीज़ें बन जाएगी। 1 से 2 मिनट बाद इसमें डालेंगे टमाटर। चलो जी, टमाटर डालते हैं इसमें अपने। टमाटर मैंने डाले हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के, क्योंकि फ़िश तो उसकी जो होती है बोटियाँ मोटी मोटी होती हैं, तो इनका जो मसाला होता है फ़िश का टेस्ट के साथ उसने ही मज़ा देना है, इसलिए मसाला हमारा कमाल का होना चाहिए। अब डालेंगे इसमें खुश्क मसाले। खुश्क मसाले हमारे जाएंगे इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसमें काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक। सब इसमें मसाले ऐड कर देंगे और 1 कप इसमें जाएगा पानी का। इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद मज़ेदार सा जो हमारा मसाला अपना तैयार हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे अपनी फ़िश। मसाले के साथ इसमें हम डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम दही, ताकि दही ने भी अपना पानी छोड़ना है। ये भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुन जाए। और बहुत ही लाजवाब जा इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट आएगा। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा, लाजवाब सा इसका टेस्ट आ जाएगा। इसी कंडीशन में ना आपने अपना जो मसाले हैं, नमक मिर्च वगैरह जो चेक कर लेनी है, ताकि जो इसका टेस्ट है ना ख़राब ना हो, ना नमक इसमें ज़्यादा हो ना मिर्चें ज़्यादा हो। बिल्कुल प्रॉपर सा इसका जो होना चाहिए टेस्ट। ये मैंने आपको 1 किलो चिकन बोल रहा हूँ, ये मैंने 1 किलो आपको फ़िश की रेसिपी दी है। फ़िश करी इंशाल्लाह ताला बड़ी मज़ेदार सी और लाजवाब सी बनेगी।
खाइएगा, मज़ा आएगा आपको। मेरे तरीके से बनाइएगा। ग्रेवी देखिए इसकी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी बन रही है। अभी इसको और पकाना है अच्छे से। जब हमारी ग्रेवी पक जाएगी फिर हम इसमें अपनी फ़िश ऐड करेंगे। ले जी, मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो गया है, थिक हो गया है माशाल्लाह। पानी इसमें खुश्क हो गया है, घी हमारा ऊपर आ गया है। अब इसमें डालेंगे अपनी फ़िश। बिस्मिल्लाह। फिश डाल दी हमने, इसको हिलाएंगे अच्छे से ऐसे। ये जो होता है ना चावल वाला चमचा सुराखों वाला, वो आपने लेना है, उसके साथ अपने फिश को हिलाना है। ऐसे क्वालिटी के साथ आपने इसको मिक्स करना है। ज़रा भी नहीं जो टूटनी चाहिए, इसको नीचे से डालना है, ऐसे ऊपर लेके आना है। मसाला ऐसे में अच्छे से रच बस जाएगा। टेस्टी सी लाजवाब सी हमारी फ़िश कड़ी कढ़ाई जो तैयार हो जाएगी। मसाला फ़िश भी बोल सकते हैं, टेस्टी कढ़ाई भी इसको बोल सकते हैं। जो बोलना चाहे आप इसको बोल लें। बड़ी मज़ेदार सी और लाजवाब सी बनेगी। मछली को हिलाने के बाद एक मरतबा मैंने 2 से 4 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। अब इसको दम लगाएं से 2 से 3 मिनट के लिए और इसको नीचे उतार लेंगे। डिश आउट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे कि ये कैसी बनी। ले जी, माशाल्लाह बन के हमारी फ़िश फ्राई, फ़िश कड़ी, मसाला फ़िश सब बन के तैयार। अब डालेंगे इस पर धनिया और इसको करेंगे डिश आउट और आपको चेक करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह हमारी जो फ़िश है, फ़िश की कितनी प्यारी लुक आई है। चेक करें कितना लाजवाब सा इसका टेक्सचर बना है माशाल्लाह। बहुत ही मज़े की और ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनी है। चेक करें माशाल्लाह, मलाई के जैसी ये फ़िश बनी है हमारी। चेक करें इतना ही लाजवाब इसका फ्लेवर माशाल्लाह महसूस होगा। ये देखें बहुत ही प्यारी इसकी जो चीज़ है वो बनी है माशाल्लाह। आप भी बनाइए मेरे तरीके से, इंशाल्लाह ताला याद करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और लाजवाब सी। सर्दियों का मौसम है माशाल्लाह और तकरीबन हर घर में ये बनती है। मेरे तरीके से बनाइए, बिल्कुल सादा और सिंपल तरीका है। इंशाल्लाह ताला लाजवाब बनेगी और आप मुझे हमेशा याद करेंगे। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे फैमिली किचन। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार है। हमको मालूम होता है कि हम सही से